बिहार में रहने वाले परिवारों के लिए शिक्षा के मैदान में एक बहुत बड़ा मौका आया है। आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई के बारे में और जानेंगे कि इसके जरिए क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच है। शिक्षा का अधिकार कानून, जिसे हम आरटीई कहते हैं, उसके तहत बच्चों को बिहार के जाने माने प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त में पढ़ने का मौका मिल सकता है। ये सच में एक जबरदस्त अवसर है। और ये नंबर देखिए, ये बहुत बड़ा है। 2026-27 सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों की 25% सीटें, जी हाँ, 25% सीटें इसी स्कीम के तहत रिजर्व्ड हैं। मतलब हर 4 में से 1 सीट आरटीई के जरिए ही भरी जाएगी। तो अब सबसे पहला और जरूरी सवाल, इन सीटों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता को ठीक से समझते हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। अगले कुछ स्लाइड्स में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे ताकि ये एकदम साफ हो जाए कि कौन-कौन से परिवार इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ 2 मेन कैटेगरीज हैं। पहली है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब वो परिवार जिनकी साल की कमाई 1 लाख रुपए तक है। और दूसरी कैटेगरी है अलाभान्वित समूह की, जिसमें एससी, एसटी, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवार आते हैं और इनके लिए इनकम लिमिट 2 लाख रुपए सालाना तक है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, वो सभी बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, वे भी इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए इनकम का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। अच्छा, परिवार की योग्यता तो समझ ली, अब जरा बच्चे की उम्र से जुड़े नियमों पर भी नजर डाल लेते हैं। नियम बिल्कुल सीधा और साफ है। एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 6 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। और देखिए, किसी भी कंफ्यूजन से बचने के लिए यहाँ साफ साफ तारीखें भी दी गई हैं। अगर बच्चे का जन्म 2 अप्रैल 2018 से 1 अप्रैल 2020 के बीच हुआ है, तो वो इस सेशन के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन कागजात की जो इस सुनहरे मौके का दरवाजा खोलेंगे। मतलब अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, चलिए देखते हैं। तो ये रही जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। बर्थ प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट और अगर अलाभान्वित समूह से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। इनके साथ साथ बच्चे की एक रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होगी। और एक अच्छी खबर यह है कि अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। माता पिता की तरफ से दिया गया एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। एक सवाल जो अक्सर कई पेरेंट्स के मन में आता है कि अगर बच्चे का आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है तो क्या होगा? इसका भी एक आसान सा हल है। अप्लाई करने के लिए माता या पिता में से किसी एक का आधार कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि एडमिशन के 3 महीने के अंदर अंदर बच्चे का आधार कार्ड बनवाकर स्कूल में जमा करना होगा। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि अप्लाई करना कैसे है। ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस 5 बहुत ही आसान स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहला काम है इस ऑफिशियल सरकारी पोर्टल पर जाना। स्क्रीन पर जो एड्रेस दिख रहा है उसे ध्यान से नोट कर लें, gyandeep-rte.bihar.gov.in। प्रोसेस काफी सीधा है। स्टेप 1, मोबाइल नंबर से पोर्टल पर रजिस्टर करें। स्टेप 2, आपको एसएमएस से एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे लॉगिन करना है। स्टेप 3, जो कि सबसे जरूरी है, फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। और आखिर में फॉर्म जमा करने के बाद एसएमएस पर एक फाइनल यूजर आईडी आ जाएगा। और हाँ, अगर इस प्रोसेस में कहीं भी कोई मुश्किल आती है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मदद के लिए ये ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, इन पर कॉल की जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं उन तारीखों की जिन्हें भूलना बिल्कुल मना है। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं ताकि ये मौका हाथ से निकल ना जाए। स्क्रीन पर तारीखें एकदम साफ हैं। एप्लीकेशन 2 जनवरी को शुरू होंगी और 31 जनवरी को बंद हो जाएंगी। फिर 8 फरवरी को लॉटरी के रिजल्ट्स आएंगे और 9 से 21 फरवरी के बीच एडमिशन का प्रोसेस पूरा करना होगा। इन सभी तारीखों में से एक तारीख है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, 31 जनवरी 2026 ये एप्लीकेशन जमा करने की आखिरी तारीख है। इसे तो कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लेना चाहिए। तो अब जब सारी जानकारी हमारे सामने है तो ये सोचने का वक्त है, क्या यह मौका बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल सकता है? ये एक ऐसा अवसर है जिस पर हर एलिजिबल परिवार को गंभीरता से सोचना चाहिए।